हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्सिया भाग 21। गुप्ता जी ने गोलू के सामने अपनी समस्या रखी और हर बार की तरह गोलू ने चौड़ में आकर कहा कि वह आने वाली नई मुसीबत और शनि भैया से निपट लेगा। लेकिन वही मंगल फूफा के चेहरे पर परेशानी के भाव थे, जैसे वे पहले से शनि भैया को जानते हो। मंगल फूफा गोलू के पास आए और कहा, तुम जानते हो शनि भैया कौन है? गोलू मंगल की तरफ पलटा और कहा, अरे कोई भी हो, हम किसी से डरते हैं का? अरे फूफा, तुम अभी तक हमारा प्यार देखे हो, हम गुस्सा नहीं। एक बार गुस्सा आ गया ना तो फिर हमारे सामने शनि हो मंगल थर थर कांपते हैं, का समझे पिताजी? मंगल से कहकर गोलू गुप्ता जी की तरफ देखकर एकदम से चिल्लाया, का है बे? गुप्ता जी ने भी छिड़क कर कहा, अब आपने हमको घर में वापस बुला ही लिया है तो एक कोना मुझे मंगल फूफा को भी दे दो। हाँ, गोलू ने कहा। गुप्ता जी ने सुना तो उनकी भवें तन गई और उन्होंने कहा, तुमको घर में आने दे रहे हैं क्योंकि तुम हमारी औलाद हो, पर जिस साले मंगलवा को हम अपने घर में कदम भी नहीं रखने देंगे। मंगल फूफा ने सुना तो उनका मुंह उतर गया और उन्होंने मायूसी से गोलू की तरफ देखा। गोलू ने उन्हें वहीं रुकने का इशारा किया और गुप्ता जी की तरफ आकर दबी आवाज में कहा, अरे रहने दीजिए ना पिताजी, कल अगर शनि भैया के सामने हमारी टीम कमजोर पड़ी तो हमारे पास मार खाने के लिए एक एक्स्ट्रा आदमी होगा ना। अब आप और हम तो मंगल फूफा को मार नहीं सकते, पर शनि भैया तो मार सकते हैं ना। गुप्ता जी ने सुना तो एक नजर मंगल को देखा और फिर दबे स्वर में गोलू से कहा, बहुत कमीने इंसान हो गोलू तुम। ठीक है, आन दो का, पर इठो बात समझाए दो, अगर फुलवारी के घर की तरफ पैर करके भी सोया ना तो खटिया समेत घर के बाहर फेंक देंगे। अरे नहीं करेगा कुछ गड़बड़, हम वो जबान देते हैं ना पिताजी, गोलू ने कहा। आपकी जबान की कोनो वैल्यू है? शर्मा जी की आवाज गोलू के कानों में पड़ी। गोलू ने पलट कर देखा तो पाया कि शर्मा जी हाथों में कुछ कार्ड लिए खड़े थे। गोलू उनके पास आया और कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी जे भखत। गुप्ता जी और शर्मा जी के बीच अब सुलह हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने गोलू को साइड किया और शर्मा जी के सामने आकर कहा, अरे शर्मा, तुम हो यहाँ? हर बाहर कहाँ खड़े हो, अंदर चलो यार। शर्मा जी गोलू को घूरते हुए अंदर चले गए। गोलू मंगल की तरफ आया तो मंगल ने कहा, जी गुप्ता जी बिना घर के लोगों को बाहर फेंक कर बाहर वालों को अंदर लेकर जा रहे हैं। अबे ससुर हैं हमारे, और तुम सुनो, पिताजी ने आखिरी मौका दिया है तुमको यहाँ रहने का। अब कोनो गड़बड़ की ना, माँ कसम हम ही तुमको मार डालेंगे और जेल चले जाएंगे, गोलू ने कहा। बस क्या गोलू, कह तो रहे हैं नहीं करेंगे आगे से कुछ गलती। और फूल, मंगल फूफा ने जैसे फुलवारी का नाम लिया, गोलू ने उसका मुंह बंद किया और कहा, और आज के बाद अगर फुलवारी का नाम भी लिया ना तो तुम्हारी अर्थी के फूल हम खुद अपने हाथों से सजाएंगे। फूल के पास अपना गमला है, तुम वो खाद नहीं बनो, समझे? अब चुपचाप हमारे साथ अंदर चलो, खाना खाओ और सो जाओ, क्योंकि कल सुबह हमको शनि भैया से भी निपटना है और जे के लिए हमारे दिमाग को चाहिए शांति। अब तुम गलत नहीं कर रहे, मंगल फूफा ने भड़क कर कहा। हम का गलत किए बे? गोलू ने उन्हें घूर कर पूछा। हम फुलवारी को प्रेम करे तो वो शादीशुदा है और तुम 4 बच्चों की अम्मा शांति की बात करो तो सही। चलो जे दोगलापन हमारे साथ क्यों? मंगल फूफा ने भड़क कर कहा। गोलू ने सुना तो अपना सर पीट लिया, पर थोड़े बहुत बाल जो सर पर आए थे उन्हें नोच लिया और जमीन पर अपने पैर पटक कर कहा, अबे हम शांति की बात कर रहे हैं, शांति माने पीस, सुकून। अबे का बॉडम इंसान हो तुम, औरत जात के पल्लू से बाहर निकलो फूफा, साला हमको भी अपने जैसा ठरकी समझ लिए हो। मंगल फूफा ने सुना तो झेप गया और कहा, सारी हमको लगा है तो जाकर आओ, हम जा रहे हैं अंदर, वो बैठे अंदर, हमारे ससुर से भी तो मिलना है, कहकर गोलू वहां से चला गया। मंगल फूफा ने जैसे ही गर्दन फुलवारी के घर की तरफ घुमाई, गोलू चिल्लाया, ए अंदर। हाँ आ रहे हैं, मंगल फूफा ने घबरा कर कहा और गोलू के साथ घर के अंदर चले आए। शर्मा जी अपनी भांजी की शादी का कार्ड देने आए थे। अब शर्मा जी के सामने गुप्ता जी से नाराजगी कैसे जाहिर करती, इसलिए चुपचाप किचन में जाकर पिंकी के साथ उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने लगी। गुप्ता जी शर्मा जी से बात कर ही रहे थे। गोलू भी अंदर चला आया और बगल में खाली पड़े सोफे पर आ बैठा। शर्मा जी ने एक नजर गोलू को देखा और फिर गुप्ता जी से बात करने लगे। शर्मा जी पिंकी से मिले, चाय नाश्ता किया और फिर उठकर जाने लगे तो गुप्ता जी ने गोलू से इशारा किया कि वह शर्मा जी को बाहर तक छोड़कर आए। गुप्ता जी भी कमाल कर रहे थे, नेवले से कह रहे थे कि सांप को बाहर छोड़कर आए।
मरता क्या न करता। गोलू उठा और शर्मा जी के साथ दरवाजे की तरफ चल पड़ा। एक से बढ़कर एक 420 झूठे धोखेबाज देखे हम, लेकिन आप जैसा नहीं देखा। अरे मर्द होकर जबान की कोनो वैल्यू नहीं। पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी माँ पिंकिया को आपसे प्रेम हुआ और आपको चुन ली। गोलू के साथ चलते हुए शर्मा जी ने कहा, अरे हम जैसा वर पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत रखती हैं लड़कियां। पिंकिया को तो हम फिर भी बिना मेहनत के मिल गए, और जबान की क्या बात कर रहे हैं? का खुश नहीं रख रहे क्या पिंकिया को शादी के बाद? गोलू ने चिढ़कर कहा, हम मूछों की बात कर रहे हैं, अभी तक काटे नहीं हो आप, मतलब जबान के पक्के नहीं हो। शर्मा जी ने गोलू की तरफ पलट कर कहा, हाँ तो काट देंगे, जेमा कौन सी बड़ी बात है, वो तो आज गुरुवार था इसलिए नहीं काटे। गोलू ने बहाना बनाया, जबकि मूछें काटना उसके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा था। हाँ तो कल काट लो, कल शुक्रवार है, अच्छो दिन भी है। अगर अपनी जबान के मर्द होना तो काटो, वरना हम समझेंगे। शर्मा जी ने कहा, लेकिन अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले गोलू चिल्लाया, हे ससुर जी, आगे कुछ नहीं कहना, हाँ मर्द है हम, काट लेंगे। पक्का काटोगे? शर्मा जी ने आग में घी डालने का काम किया। अरे कह तो रहे हैं काट लेंगे। गोलू ने झुंझलाकर थोड़ा तेज स्वर में कहा, गोलू जे का तरीका है हमारे पापा से बात करने का, तुम उन पर चिल्ला रहे हो। सीढ़ियों पर खड़ी पिंकी ने कहा, जो कि अपने पापा से कुछ कहने आई थी। पिंकी को वहां देखकर शर्मा जी ने नाटक करके कहा, अरे नहीं नहीं बिटिया, दामाद जी से कुछ मत कहना, ये तो बस ऐसे ही समझा रहे थे मुझे। हाँ देखा मैंने कैसे समझाया जा रहा है। पिंकी ने गोलू के पास आकर उसे घूर कर देखा। अरे अब हमने क्या किया? गोलू ने कहा, लेकिन पिंकी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और शर्मा जी से बात करके उन्हें वहां से भेज दिया। शर्मा जी के जाने के बाद गोलू ने जैसे ही पिंकी से बात करनी चाही, पिंकी मुंह बनाकर वहां से चली गई। गोलू ने पिंकी को ऐसे मुंह बनाते देखा तो उसे जाते देखकर बड़बड़ाया, जैसा साला छोटी गुप्ताइन तो बड़ी गुप्ताइन की भी अम्मा है। ए पिंकिया, ए हमारी बात सुनो यार। गोलू पिंकी के पीछे पीछे घर के अंदर चला गया। मिश्रा जी का घर कानपुर। मिश्रा जी, लवली, गुड्डू, वेदी चारों साथ बैठकर खाना खा रहे थे और मिश्राइन सबको खाना परोस रही थी। शगुन की तबीयत जरा खराब थी, इसलिए मिश्राइन ने उसे आराम करने को कहा। मिश्रा जी ने देखा कि शगुन कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो उन्होंने मिश्राइन से कहा, शगुन कहीं नजर नहीं आ रही? शगुन की तबीयत जरा खराब है, दोपहर से ही जरा जी घबरा रहा था, तो हमने ही उसे आराम करने को कहा, अपने कमरे में होगी, मिश्राइन ने कहा। गुड्डू ने सुना तो खाते खाते रुक गया और मिश्राइन की तरफ देखने लगा। अरे दोपहर से तो तबीयत खराब थी, तो बताया काहे नहीं, हम डॉक्टर को भेज देते घर। मिश्रा जी ने चिंता जताकर कहा, हाँ अम्मा, हमें फोन किया होता, हम घर आ जाते। गुड्डू ने कहा, अब आप दोनों बाप बेटा को अब कैसे समझाएं? अरे शगुन गर्भवती है, शुरू शुरू के 3-4 महीना में छोटी मोटी परेशानी आती ही है, जी मिचलाना, कुछ खाने का मन ना होना, ये सब तो होता ही रहता है, मिश्रा ने कहा। मिश्रा जी ने सुना तो वे समझ गए, लेकिन गुड्डू तो पहली बार बाप बनने वाला था, उसे भला मिश्रा की बात कहाँ समझ आती। उसने अपनी प्लेट में थोड़ा खाना और लिया और उठकर जाने लगा, तो मिश्रा ने कहा, अरे गुड्डू खाना तो खा ले बिटवा। हम शगुन के साथ खा लेंगे अम्मा, कहकर गुड्डू प्लेट लेकर वहां से चला गया। लवली ये सब देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगा। मिश्रा जी ने लवली को मुस्कुराते देखा तो कहा, पता है लवली, जब शगुन के साथ गुड्डू का रिश्ता किए थे ना, तो कितना ड्रामा किए रहे हो कि हमको ये शादी नहीं करनी, और अब देखो शगुन के बिना खाना गले से नीचे नहीं उतर रहा हो कि। मिश्रा जी की बात सुनकर सब हंसने लगे। लवली भी मुस्कुरा उठा। ये देखकर मिश्राइन ने कहा, बस अब एक ऐसी ही सुंदर सुशील बिटिया जी घर में और आ जाए, जो हमारी लवली को संभाल सके और उसका ध्यान रख सके। मिश्राइन की बात सुनकर लवली ने उनकी तरफ देखा। मिश्राइन के चेहरे पर जो चमक और आंखों में खुशी थी, उसके लिए तो लवली अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दे। चिंता नहीं करो मिश्राइन, लवली के लिए भी हम शगुन जैसी लड़की ही ढूंढेंगे। फिलहाल तो तुम कल गुप्ता जी और उनके घर वालों के स्वागत की तैयारी करो, मिश्रा जी ने कहा। बगल में बैठी वेदी ने सुना तो शर्मा गई और सर झुकाकर खाना खाने लगी। आखिर कल उससे मिलने अमन जो आ रहा था। आप चिंता नहीं कीजिए, सब हो जाएगा, बस आप कल घर जल्दी आ जाइएगा, मिश्राइन ने मिश्रा जी की थाली में चपाती रखते हुए कहा। हम कल शोरूम नहीं जाएंगे, मैनेजर को बोले हैं, वो देख लेंगे, बाकी दोपहर तक लवली वहां चला जाएगा, मिश्रा जी ने कहा। केशव पंडित जी को आने के लिए कह रहे हैं ना आप? मिश्राइन ने पूछा। केशव पंडित का नाम सुनते ही मिश्रा जी खाते खाते रुक गए और उनके चेहरे के भाव बदल गए।
लवली ने मिश्रा जी को देखा तो समझ गया, क्योंकि अभी कुछ देर पहले वह मिश्रा जी के साथ केशव पंडित से मिलकर आ रहा था। मिश्रा जी को खामोश पाकर मिश्राइन उन्हें देखने लगी। मिश्रा जी ने मिश्राइन की तरफ देखा और कहा, जो गुड्डू और गोलू की वजह से केशव पंडित ने आने से मना कर दिया है। कितनी मिन्नतें की तब जाकर उन्होंने कल आने के लिए हाँ कहा है हमसे। जो गुड्डू और गोलू ना सच में हमारी जिंदगी में चरस बो रखे हैं, जिसको बस वक्त बेवक्त हम काटते रहते हैं। वो तो शुक्र है कि अभी जे दिनों में थोड़ा शांत है, वरना ऐसा कोनो दिन नहीं जाता जब ये दोनों मिलकर कोनो कांड ना करे। मिश्रा जी की बात सुनकर लवली की आंखों के सामने सुबह वाली घटना आ गई, जब गुड्डू और गोलू ने गड़बड़ की थी, लेकिन लवली ने सही वक्त पर वहां पहुंचकर उनको मुसीबत से बचा लिया। लवली चुपचाप अपना खाना खाता रहा। मिश्रा जी को इस बारे में बताकर वह उन्हें परेशान करना नहीं चाहता था, इसलिए चुप रहना ही बेहतर समझा। और फिर गुड्डू गोलू भी तो मिश्रा जी के कहर से बचाना था। आखिर वह उन दोनों का बड़ा भाई जो था। शांत हो जाइए, हम समझाएंगे ना उन दोनों बच्चों को, समझ जाएंगे। बच्चे नहीं है मिश्राइन, बाप बनने वाले हैं दोनों। हमको तो डर है कि इनकी औलादें इनकी जैसी ना हो बस। मिश्रा जी ने कहा और हाथ धोने के लिए उठकर चले गए। लवली का फोन बार बार बजे जा रहा था और वह बार बार उसे काट रहा था, क्योंकि इस वक्त सबके बीच में था। मिश्रा जी के जाने के बाद लवली उठा और हाथ धोकर साइड में आया और फोन उठाकर दबे स्वर में कहा, अबे क्या कर रहे हो मनोज, बार बार फोन काहे कर रहे हो हमें। लवली, एक जानी पहचानी आवाज लवली के कानों में पड़ी और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उस आवाज को सुनने के बाद लवली कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, लवली, हम बिंदिया बोल रहे हैं। लवली ने जैसे ही सुना, दर्द के भाव उसके चेहरे पर उभे और उसने अपनी आंखें मूंद ली। तो दोस्तों, क्या गोलू कर पाएगा शनि भैया का सामना, या मंगल फूफा बनेंगे बलि का बकरा? क्या केशव पंडित इस बार सही सलामत मिश्रा जी के घर से जा पाएंगे? इतने दिनों बाद बिंदिया की आवाज सुनकर क्यों छलक उठे लवली की आंखों में आंसू? जानने के लिए सुनते रहिए मनमर्सियां सीजन 4 मेरे साथ। बाय बाय।